क्या है? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी देखो, मतलब अभी भारत में स्टार्ट हो रहा है संविधान को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रूप से क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा पहले करेंगे। हाँ, अभी होता क्या है, 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है भारत में, मतलब वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जितने भी हार जीत जो हुआ वो हुआ। तो अभी ब्रिटिश के ऊपर में प्रेशर है, ब्रिटिश में बहुत सारा यूरोपियन कंट्री हो गया, ब्रिटेन में भी उन लोग का जो अपोजिशन लीडर थे, या फिर आप लोग का अमेरिका हो गया, अलग देश रशिया होगा, इन लोग बोला कि भारत से आप लिख लो, अभी आप लोग का चक्कर में बहुत सारा आदमी लोग लड़ लिया, मर गया, आप लोग अभी तुरंत भारत से लिख लो। बस इन लोग इतना बदमाश थे, इन लोग लास्ट तक बोल रहे थे नहीं हम लोग रहेंगे, ये करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, ये प्लान ले लो। इसीलिए अगस्त ऑफर आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद वेबहेल प्लान आया, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, कितना सब आया है। ठीक है, और 1943 में तो द ग्रेट बंगाल फमाइन आया था, जिसमें लगभग 30 लाख आदमी मर गया भूखे से। सोचो भारत का हालत इस साल ब्रिटिश लोग क्या करके छोड़ा था, और हम लोग ब्रिटिश लोग के पीछे भागते हैं आज के डेट में भी। तो अभी क्या हुआ, 1940 फरवरी 1946 आते आते प्राइम मिनिस्टर भी हो गया था, नया प्राइम मिनिस्टर बन गया था, उसका नाम है क्लेमेंट एटले। ठीक है, एटले गवर्नमेंट आया था जो कि लेबर पार्टी का था। उसने अनाउंस किया कि मैं मेरा 3 कैबिनेट मिनिस्टर को भारत में भेज रहा हूं। ठीक है, इमीडिएट पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं कैबिनेट मिशन भेज रहा हूं। कैबिनेट मिशन मतलब कि 3 ब्रिटिश का कैबिनेट मिनिस्टर कहां जाएगा, इंडिया में जाएगा और बातचीत करेगा कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आता है इसमें, ये 4 साल तक, मतलब 2019 तक, 20 भी ले लो, कंटिन्यूसली आया है। अगर 16, 17, 18, 19 अगर ले लो, 4 साल कंटिन्यूस, ओएस, आईएएस, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन, सीजीएल में चारों एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट जो सेक्रेटरी जो मेंबर था कैबिनेट मिनिस्टर का, कौन पार्ट था या फिर कौन नहीं था, ये क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो कौन था पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 में जो भारत में आया था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। सोच लो उस समय का जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। अगर बोलेगा कि लास्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था भारत का, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन था, वो है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सेकंड नंबर 2 में क्वेश्चन बोलेगा और कौन आएगा, 3 आदमी बोला था ना। उसके बाद आया है क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन में जो स्टैफर्ड क्रिप्स वो भी था, स्टैफर्ड क्रिप्स। ये स्टैफर्ड क्रिप्स कौन था, ये था हेड ऑफ द बोर्ड एंड ट्रेड, उसका हेड था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये कौन था, फर्स्ट लॉर्ड एडमिरल। ठीक है, याद रखना ये तीनों आदमी भारत में आया था। ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, 5 साल तक ये कंटिन्यूसली यही क्वेश्चन गिरा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो याद रखना पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, तीनों आदमी लोग को भारत में नेगोशिएशन को बनाया, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, 1946। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुझी पाएला, जितने परीक्षा पढ़े। अभी क्या नेगोशिएशन हुआ, ये नेगोशिएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा नेगोशिएशन आता। इन लोग बोला था इमीडिएटली डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज कैंसल्ड।
लेकिन पाकिस्तान कैंसिल हुआ क्या? मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, पाकिस्तान बना या नहीं बना? बना ना, इसका मतलब कैबिनेट मिशन प्लान वाज फेल्ड, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, फेल हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान क्या हो गया? कैंसल्ड हो गया, ठीक है, पाकिस्तान नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट में बोलते हैं कि इंडिया को हम 3 टाइप में तोड़ेंगे, क्या? ए ग्रुप में तोड़ेंगे, बी ग्रुप में तोड़ेंगे और सी ग्रुप में तोड़ेंगे। 3 तो इंडिया ए बी सी में बनाया जाएगा। ए ग्रुप में हिंदू मेजोरिटी रहेगा, बी और सी में मुस्लिम मेजोरिटी रहेगा, ठीक है। तो ए बी सी को में तोड़ दिया गया था। उसके बाद बोलते हैं ए के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बी के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सी के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। मतलब ए रो गोटे अलगा कॉन्स्टिट्यूशन, बी रो गोटे अलगा कॉन्स्टिट्यूशन, सी रो गोटे अलगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 जनकर मिसेकी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन, माने ए का, बी का और सी का, तीनों का एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। प्रथम ए का अलग होगा, बी के अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो कि सबके लिए समान होगा। जैसे यूएसए का, उसका न्यूयॉर्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, वही टाइप का फॉर्मूला इधर घुसा दिया गया। ये सिस्टम भी हम लोग था क्या? हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का कोई संविधान ही नहीं है, ठीक है, मन रहेगा ना नहीं। तो ये जिनसो उस समय में भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है? राजा रजवाड़े जो थे, राजा महाराजा जो लोग थे, उन लोग तो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, उन लोग का डायरेक्ट, इन लोग क्या करेगा, इन लोग अगर उन लोग को डायरेक्ट इंडिपेंडेंट दिया जाएगा। इन लोग किसके साथ भी जा सकता है? इन लोग ए का जा सकता है, बी साथ जा सकता है और सी के साथ भी जा सकता है, वो डायरेक्टली, ठीक है। इन लोग का ऊपर में ब्रिटिश का कौन सी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा और बहुत सारा कंडीशंस था। तो इस कंडीशन को मानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, बोला हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान कुछ दिन तक चला, उसके बाद इसको हटा दिया गया, इसको फाइनली काट दिया गया। ये बुझ पा लो, अगर इतना क्लियर हो गया ये लिख दो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ? अभी देखते हैं इलेक्शन माध्यम को इन लोग स्टार्ट करने वाला है। क्या? इलेक्शन प्रोसीजर को इन लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। नवंबर 1946 के बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर भारत में आता है, उसके बाद इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में क्या होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये तो देखते हैं कितना स्ट्रेंथ है इन लोग का। टोटल जो स्ट्रेंथ था पार्लियामेंट का वो था 389, इसको याद रखना है। टोटल स्ट्रेंथ कितना था? 389, ठीक है। इसमें 2 भाग से डिवाइड हुआ स्ट्रेंथ को। क्या? पहला जो पार्ट था वो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जहां पर राजा महाराजा लोग रहते थे। तो ब्रिटिश इंडिया पार्ट में जो आदमी लोग थे, जैसे कि हम लोग का जो बड़ा बड़ा लीडर था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उनका बात किया जा रहा है। उनके में थे 296, ठीक है। 389 से 296 ब्रिटिश इंडिया में थे, और जो राजा रजवाड़े थे इनका जो प्रतिनिधि था वो 93 था। अगर दोनों को मिला दिया जाए वो है 389, याद रखना है। हाँ, दोनों को अगर मिला जाता है वो हो जाता है 389। इसमें और कौन कौन था इसी को भी याद रखना है। इसमें बेसिकली 4 कमिश्नर पोस्ट में आते थे प्लस 11 गवर्नर थे। ये 296 में 4 कौन थे? कमिश्नर, और 11 कौन था? गवर्नर। इसको याद रखना, 4 कमिश्नर्स थे और 11 जन क्या थे? गवर्नर थे। तो ये भी उसके अंडर में मिलाया गया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 296 का इलेक्शन होता है, ठीक है। 296 का इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन में बेसिकली हम लोग का जो कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो कांग्रेस, उसके बाद हो गया आप लोग का मुस्लिम लीग, उसके बाद अदर मतलब कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो हो गया अदर वाला। तो कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा वोट लेके आता है, 208 वोट। कांग्रेस कितना लेके आती है? 208 वोट। उसके बाद मुस्लिम लीग कितना लेके आती है? 73। उसके बाद अदर कितना लेके आता है? 15, ठीक है। उसमें क्या होता है? मुस्लिम लीग और अदर से कुछ आदमी लोग बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट मतलब हम लोग को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो इन लोग बॉयकॉट करके भाग गया। भागो इधर से, इधर भागो, हम लोग को इधर पार्टिसिपेशन नहीं करना, हम लोग दूसरा चीज बनाएंगे, दूसरा देश बनाएंगे। तो कुछ लोग इधर से भाग जाता है। बाकी
208 प्लस 3 आदमी मिलके, मतलब टोटल कितना हुआ 211। तो 211 आदमी मिलके अभी संविधान को चलाएंगे या संविधान को बनाएंगे। अभी इन लोगों का पार्लियामेंट में एंट्री हो गया है, बट इलेक्शन नहीं हुआ अब तक। जो एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि आओ और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करो और कुछ करो, वो चीज अभी तक नहीं हुआ है। ये जो माध्यम था इसी को ही बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि इलेक्शन बनाना। अभी क्या होता है, ये 211 आदमी मिलके अभी संविधान लिखेंगे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जान लो, ठीक है। इसके बारे में हम धड़ धड़ करके खत्म हो जाएगा। एबे कौन हैला, एबे बेसिकली भाବରେ ତମର ତିନଟା ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ। कौन डेट ମନେ ରଖିବ, गोटे 9th डिसेंबर हैला 1946 नंबर 1। तापरे मने रखिबो 11th डिसेंबर जोटा कि मोर बर्थडे 1946 मो बर्थडे नो 11th डिसेंबर हैला। तापर थर्ड आसिला कि 13th 12 1946। तीनटा डेट विथ ईयर मन रखिबो हला। काहे कि देखो सब गुडा दुई दिन रे गैप अछि, 2 डेज का गैप में है, ठीक है। 9th उसके बाद 11th उसके बाद 12th याद रखने के लिए सुविधा होगा, ठीक है। ये किस लिए मैं बता रहा हूं, इसका कारण समझो, ठीक है। 9th दिसंबर में क्या हुआ, पहला काउंसिल बैठक हुआ। फास्ट पहला जो क्वेश्चन पढ़ियो, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला बेंच बैठा था वो कब बैठा था, तो 9 दिसंबर 1946 में पहला बैठा था। तो ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख को। इसमें पहली बार हम लोग एक क्या बोलते हैं कि एक आदमी को चूज किया जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट बना इसमें पहली बार। उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोग प्रेसिडेंट बनाए, मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं। इसको याद रखना है क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। जो काउंसिल का गठन किया गया मतलब संविधान बनाने के लिए सबसे पुराना मेंबर थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट बना गया, आज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट हम लोग किसको बनाए, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए, ठीक है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोग क्या बनाए, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर का अभी हम लोग का पास 1-2 दिन जो टाइम था उसमें हम लोग चूज कर दिए हम लोग का परमानेंट मेंबर कौन बनेगा। इसमें आगे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सर मेंबर नहीं, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जाके वो बाद में जाके उन लोग भारत का प्रेसिडेंट बनते हैं बाद में, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट बने, भारत का नहीं, संविधान का प्रेसिडेंट। पहला प्रेसिडेंट 11 दिसंबर जो कि मेरा जन्मदिन में आता है, ये बीच वाला याद रखना, दोनों याद रह जाएगा। तो 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार भारत में संविधानिक पोस्ट से नवाजा गया, जिसका प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद 13 तारीख में क्या होता है कि 13 तारीख में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है एक जो गठन किया गया था आप लोग के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रीएम्बल, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic and republic। ये जो वर्ड्स है इसी को ही बेसिकली आज के डेट में हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो पहली बार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रस्ताव किसने बनाया था, आंसर होगा, ये आता है एग्जाम में, JL नेहरू। याद रखना है कब आया था, 13/12/1946, माने 13 दिसंबर को ये आ गया था। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे आसे
आसीबो रेलवे रे भी क्वेश्चन पड़ी है तुम मजाक जदि भावुच ताले क्वेश्चन देखि दियो क्वेश्चन रेलवे रे भी आसी बट ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा को कहू जो प्रिएम्बल एटा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यूनामसली केबे अडॉप्ट कला जदि क्वेश्चन आसला ताले आंसर हबो केबे ये आसीबो 22 जनवरी 1947 मन रखियो केबे आसला 22 जनवरी 1947 वेरी वेरी इंपोर्टेंट 22 जनवरी 1947 रे कोन हला टोटल संविधानिक जेतिकी लोक थिले से माने कहले नाही आमे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा जवाहरलाल नेहरू बनिचंती ताको आमे अडॉप्ट कलु हला एतिकी थिला बेसिक एबे एबे संगे संग पढ़िबा कोन कोन अछि हला एतिकी जाई बुझी पाइलो जदी दया करी टिके लिखि दियो यस हला पिला माने बोर हो न तो बोरिंग लगुनी तो किसको बोर लग रहा है क्या चलो हमें स्टार्ट करिबा आ किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन को दिन स्टार्ट हेतला तो आंसर आबो 9 डिसेंबर 1946 रे हला यदि क्वेश्चन पड़ला कि संविधान केबे स्टार्ट हेतला तो आंसर आबो 9 डिसेंबर 1946 रे एबे क्वेश्चन पड़िबो कि कॉन्स्टिट्यूशन केबे एंड हेतला ये क्वेश्चन भी आसे कॉन्स्टिट्यूशन केबे एंड हेतला तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन केबे एंड हेतला यदि पचरा आला तो आंसर कोन हबो आंसर हबो 26 नवंबर हला 1949 ये डेट ता मन रखिबो एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर हबो 26 नवंबर 1949 आकु हमें बेसिकली कहू कॉन्स्टिट्यूशनल डे ए डेट ता को मन रखिबो दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक पिलांगर भी क्वेश्चन आसे हला बैंक पिलांगर भी क्वेश्चन पड़िबो हला कि क्वेश्चन पड़ला जे कॉन्स्टिट्यूशन डे हमें केबे सेलिब्रेशन करू आंसर हबो 26 नवंबर 1949 ट्रेडमार्क क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पड़ी 2020 रे हला नेक्स्ट तबरा आसो एबे इनैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि कहबा कॉन्स्टिट्यूशन केबे सरीला हला तो आंसर हबो 26 नवंबर 1949 एबे कहबो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केबे भारत रे लागू करा गला माने आम मानक पई केबे लागू करा गला या डेट अलगा अछि ताको कहा जाय एनफोर्समेंट माने कार्यकारी कराला पे लागू करा गला ये हो जे 26 जनवरी 1950 हला 26 जनवरी 1950 मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 टे बड़ अक्षर लिखि दउ तमे को बस सर यदि 1949 रे यदि एटा को बना हला तो 1949 रे लगे रहा कथा पुनी एतरे डी मास डिले कोन भाई 2 महीना डिले क्यों हुआ क्वेश्चन यही होता है डिले क्यों हुआ ड्यू टू द पूर्ण स्वराज याद रखना है ड्यू टू द पूर्ण स्वराज इधर मैं लिख दे रहा हूं ये जो 2 महीना डिले क्यों हुआ ड्यू टू द पूर्ण स्वराज तो मैं सर ये पूर्ण स्वराज कौन जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस मिसिकी गोटे बाहर करथिले पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंट केबे बाहर करथिले 1929 रे इतिहास को चल 1929 रे कोन हेतला लाहौर सेशन कोन हेतला लाहौर सेशन केबे हेतला 1929 से सही जगह रे डिमांड करा गला पूर्ण स्वराज जहार प्रेसिडेंट बनिले इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी रो से होचन जवाहरलाल नेहरू बनिले हला किंतु पूर्ण स्वराज दी जण नै के आस्थिले गोटा हला जवाहरलाल नेहरू गोटा हला सुभाष चंद्र बोस कांसेप्ट दी जण करथिला बट से प्रेसिडेंट बने लाहौर सेशन 1929 रे के बनिले जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम आईएनसी रो प्रेसिडेंट बनि गले से कहला कंप्लीट इंडिपेंडेंट हमको दरकार तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट पाई छला कंप्लीट इंडिपेंडेंट मिल गला तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट निजे सेल्फ डिक्लेयर कर देले किंतु तमे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कले तुमको गोटे झंडा दरकार तमे गोटे दिन तमे चूज करिवो कि एई दिन रु मोर जन्मदिन हला कि एई दिन रु मो देश स्वाधीनता हला तो सेटा केबे थिला सेटा थिला तमरो 26 जनवरी
1930 26 ଜାନୁଆରୀ 1930 को हम प्रति वर्ष आम इंडिपेंडेंट रूप से सेलिब्रेशन करूथुलु इंडिपेंडेंट डे बट इंडिपेंडेंट डे हमको केबे मिलिला इंडिपेंडेंट डे मिल गला 15 अगस्त 1947 कॉम्प्लिकेटेड अच्छी बुझाओ चेष्टा करो हम लोग को इंडिपेंडेंट कब मिला 15 अगस्त 1947 लेकिन हर साल हम लोग सेलिब्रेशन करते थे 26 जनवरी 1930 तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि जो डेट को हम लोग सेलिब्रेशन करते थे पहले इसको हम लोग इधर लगा देंगे 26 जनवरी तो समझ में आया तो 26 जनवरी इज नोन एज अ रिपब्लिक डे इसलिए पेरेड फेरेड वगैरह सब कुछ होता है 26 नवंबर हम लोग क्या लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे और 15 अगस्त को हम लोग क्या लेते हैं इंडिपेंडेंट डे क्लियर हो गया डेट सब ये डेट को याद रखना है तो किस लिए अगर पूछा किस लिए ये 2 महीना डिले हुआ ड्यू टू द पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में हुआ था और डिक्लेरेशन हुआ हर साल हम लोग 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट कब मिला 15 अगस्त को मिल गया लेकिन 15 अगस्त तो मिला लेकिन जो डेट हम लोग 26 जनवरी था इसलिए हम इसको ले आए इधर कि इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इधर से हम लोग क्या करेंगे रिपब्लिक डे में सेलिब्रेशन करेंगे ठीक है हो गया अभी आओ थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है अभी आओ नेशनल हाँ देखो भारत तो पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का पार्टनर बन गया था ठीक है पहले से ही यूएन का पार्टनर था 1945 से उसके बाद हम लोग जब हम लोग का देश स्वाधीन हो गया ना अंग्रेज लोग बोला कि देखो हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग आपस में मिल जाते हैं तो मिल के इन लोग क्या किया एक नया संगठन बनाया जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री इसमें लगभग 53 कंट्री शायद है इसमें पार्टनरशिप में है तो जहां जहां इंग्लैंड लोग अपना अत्याचार करता था उसको अपना दोस्त बना दिया कि बाद में इन लोग मेरा ऊपर में अटैक ना कर दे कि मैं इन लोग को लूटा हूं तो इसी वजह से एक फ्रेंडशिप अलायंस बना जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ है इंडिया कब बना इसका मेंबर 1949 में जिसका हेड है क्वीन एलिजाबेथ ठीक है अभी क्या हुआ उनके अंदर में एक तो गेम भी होता है कॉमनवेल्थ गेम जो कि 4 साल में जैसे हम लोग का ओलंपिक होता है इसी तरह कॉमनवेल्थ जो कॉमनवेल्थ का मेंबर होता है वही इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है ठीक है अभी आओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है भारत कब इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया इसको अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 क्योंकि अगर फ्लैग को अगर आप लोग अडॉप्ट करोगे तब जाके तो इंडिपेंडेंट लोगे ना बिना फ्लैग का इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगा तुम कौन सा कंट्री में आते हो तुम्हारा पहचान क्या है इंडिया बोलने से कैसे पता चलेगा कौन सा फ्लैग फ्लैग से ही आप लोग को मालूम चलेगा कि हाँ ये भारत का है सबका अलग अलग फ्लैग होता है एक टाइप का फ्लैग किसका नहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होगा उसमें ठीक है बेसिकली आप लोग अगर देखोगे चाइना और तुर्की का फ्लैग थोड़ा एक ही तरह का दिखेगा पाकिस्तान और लेकिन कलर में डिफरेंसेस है अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया और यूएस का फ्लैग देखोगे एक ही तरह लगेगा लेकिन थोड़ा डिफरेंस है स्टार को लेके तो वेरिएशंस रहता है पता चल जाता है ठीक है उसी तरह देखो तो भारत जो अपना फ्लैग को अडॉप्ट किया वो है 22 जुलाई 1947 में पहला आता है सैफ्रॉन सैफ्रॉन का मतलब होता है कॉरेज एंड सैक्रिफाइस ठीक है कॉरेज एंड सैक्रिफाइस और उसके बाद मिडिल में रहता है व्हाइट ठीक है ट्रूथ एंड प्यूरिटी ठीक है उसके बाद आता है ग्रीन जिसको हम लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धशाली मतलब तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है शांति और समृद्धशाली बनो व्हील का मतलब होता है धर्म धर्म चक्र परिवर्तन ये किसने बोला था लॉर्ड बुद्धा ने बोला था तो धर्म का मतलब होता है प्रोग्रेस करना चक्का घूमेगा तो प्रोग्रेस होगा ठीक है ये जो कलर है बीच में जो चक्र लगता है वो बेसिकली रूप से लाइट नेवी ब्लू कलर का होता है नेवी ब्लू भी आप लोग लिख सकते हो ये 24 स्पोक होता है नेक्स्ट उसके बाद इसको जिसने डिजाइन किया था उसका नाम पूछता है इसका नाम क्या है उसका नाम है पिंगाली वेंकैया ये आदमी कहाँ का है आंध्र प्रदेश का है ठीक है उसका नाम है पिंगाली वेंकैया वो कहाँ का है आंध्र प्रदेश का है क्लियर हुआ उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे अगर रेशियो पूछेगा कि फ्लैग का रेशियो क्या है वो है 2:3 याद रखना है एग्जाम में आता है इसका रेशियो कितना है 2:3 नेक्स्ट आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट कब हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 में भारत
क्या हुआ? हाँ हाँ, अभी ये ब्रेथ इंटू लेंथ है, किंतु लेंथ इंटू अगर ब्रेथ होगा तो वो क्या होगा? 3:2 हो जाएगा। वो लिखेगा ब्रेथ लेंथ है या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ है। ये ब्रेथ इंटू लेंथ है, ब्रेथ हमेशा छोटा रहता है, लेंथ लंबा रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में हुआ था। ये डेट हम लोग फाइनलाइज किए कि इस डेट में हम लोग को चाहिए, तो इसको हमको मिल गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है क्यों 15 मिला, 16 में क्यों नहीं मिला? एक तो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, इसका कुछ क्लियर कट चीज नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो एडप्ट नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो है हम लोग का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान होता है नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत होता है नेशनल सॉन्ग। इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल एंथम जो होता है वो होता है कब उसको एडप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 में। याद रखना, रिपब्लिक डे 26 तारीख को है, ये 2 दिन पहले हुआ 24 तारीख को। याद रखना, ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही डेट में एडप्ट हुआ है, दोनों का इक्वल स्टेटस है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग क्या है कि भारत भाग्य विधाता, इसका ओरिजिनल नाम है भारत भाग्य विधाता, और इसको हमको गाना गाना पड़ता है जन गण मन। आपको जन गण मन को, बट ओरिजिनल गीत होची भारत भाग्य विधाता। या टैग लाइन जोटा थिला, हेडलाइन टा हला, एटा प्रथमे केबे लिखा हितला? डिसेंबर 11। देखो डिसेंबर 11 फेमस डेट टा, जोटा कि मो जन्मदिन मु सेटा कहया भूलेनी हला। डिसेंबर 11 1911 मसिया रे पुनी हितला। जे लिखिदेला को ता ना था रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुरदा, गुरुजी वगैरह वगैरह, गुरुदेव जहाँ भी तमें ना रे डाकी पार तांको ना रे। तो 1911 रे ये कौन होता नेशनल एंथम लिखिले। 1911 कोलकाता सेशन अधिवेशन जो है से प्रथम थर तांकर जे नीस थिले से गाइथिले। नीस है तांको नीस कौन होता प्रथम थर ये गीतटा को गाइथिले, लेडी जन थिले से गाइथिले गीतटा है। 1912 रे कौन है आपको गोटे टाइटल दिगला भारत भाग्य विधाता। क्वेश्चन पड़े को पत्रिका ये प्रथम छपिला 1912 रे? तत्वबोधनी पत्रिका। मु टोटाल क्वेश्चन लिखी देछि जोड़ा पड़ो तत्वबोधनी पत्रिका रे, प्रथम थर पब्लिश है 1912 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है आपको पुणी गुरुदेव केबे ट्रांसलेट कले इंग्लिश रे, माने रविंद्रनाथ टैगोर केबे इंग्लिश रे ट्रांसलेट कले? 1919 रे हला। ताकू कहला मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पड़ी कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में क्या को पिला कंफ्यूजन हे वंदे मातरम या जनगण मन, तो आंसर हम जन गण मन इज ऑल्सो नोन आज मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रे ना लिखिले, पुणी ट्रांसलेट करागला इंग्लिश रे। केबे कहता 1919 रे हला। नेक्स्ट फुल वर्सन यार हूँ 52 सेकेंड और शॉर्ट वर्सन हूँ 20 सेकेंड। फुल वर्सन माने तुम गाइब जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो यहाँ 20 सेकेंड ओनली जदि खाली म्यूजिक बजला 20 सेकेंड। क्लियर है? तो ये हूँ आमर नेशनल एंथम। तापर आस नेशनल सॉन्ग उपर है। देखो नेशनल सॉन्ग वाज अडप्टेड हो 24 जनवरी 1950 रे नेशनल सॉन्ग को अडप्ट करते। जी ताकू तार ना कौन थिला? वंदे मातरम थिला। मदरलैंड, वंदे मातरम मान है मदरलैंड है। आपको किए लिखिला? बंकिम चंद्र चटर्जी है। केबे लिखिथिले आपको? एटा लिखा था 1882 1882 आनंद मठ जो तांकर जो पत्रिका आसला आनंद मठ है मैगजीन थिला से लिखाई है। आपको प्रथमे केबे इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता से अधिवेशन गाया है 1896। दीटा सॉन्ग कलकत्ता सेशन में गाया है, गोटे 1911 गोटे 1896। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गाना को गाया था जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। सोचो केते बढ़िया दिला, माने रविंद्रनाथ टैगोर गाई थिले आ लिखि थिले बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर कट है। केबे करा था 1896 कलकत्ता सेशन। ट्रेडमार्क क्वेश्चन परीक्षा आसीबो कहिदेली। एबे यार फुल वर्सन केते 1.5 सेकेंड मन रखिबो। यार फुल वर्सन हो 1.5 सेकेंड है। एबे आसो प्रेसिडेंट हिसाब रे भारत प्रथम प्रेसिडेंट किए हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 रे। टोटाल 12 वर्ष रही। हाईएस्ट प्रेसिडेंट हिसाब रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष से रही, माने दीटा टर्म रु टिके अधिका। नेक्स्ट तापर आसो नेशनल एम्बलम। नेशनल आम जो मोहर अच्छी
लायंस कैपिटल ओसोका हला एकु केबे एडप्ट करा गला 26 जनवरी 1950 जेबे हम देश स्वाधीन हला सेबे लायंस कैपिटल ओसोका को आगो एडप्ट करा हला मोटो कोन थला सत्यमेव जयते या मान इंग्लिश रो माने जे ट्रुथ एलोन ट्रुथ हला मन रखिबो ट्रुथ एलोन ट्रुथ हला या माने होची सत्यमेव जयते सत्यर सर्वदा जय हो जेति कि नोट्स तमे देखिबो अशोक स्तंभ देखिबो तळे लेखा आइतिबो सत्यमेव जयते सत्य सब बेले जीतिबो केबे भी हारिबनी एटा कोठो अणा हाइची मुंडक उपनिषद गोटे पार्ट गोटे अंश होची ताको कहला मुंडक माने किछि अंश को एथरे रखाला सेते में आना हला मुंडक उपनिषद रु आको एडप्ट कराइची सत्यमेव जयते क्लियर हे गला तापर आस नेक्स्ट नेशनल कैलेंडर होची साकाइरा हला साकाइरा केबे लॉन्च कराइतला आकु कुषाण डायनास्टी नै आसला कनिष्क गोटे राजा थिला हला साकाइरा 76 एडी रे एडप्ट करा माने बना हैतला हला एटा नेशनल कैलेंडर एथरे केते दिन अछि 365 डेज आकु भारत गवर्नमेंट केबे एडप्ट कला ये एडप्ट कला 22 मार्च 1957 हला मन रखो 22 मार्च 1957 रे भारत प्रथमे नेशनल कैलेंडर को एडप्ट कला हला तमे यदि केबे बुलिया को आसीबो कैबल्य कोचिंग सेंटर सेठी गोटे एसबीआई रो कैलेंडर थिबो ता पर लिखा देबो साकाइरा कैलेंडर देखिबो सेटा होची 365 डेज रो हला नेक्स्ट तापर आसीबो सीट हमर प्रथम इलेक्शन भारत रे केबे हेतिला 25 अगस्त 1951 रा सरी थिला केबे 12 फेब्रुआरी 1952 रे फर्स्ट इलेक्शन हेतिला एतरे पाखा पाखी 489 सीट अछि हला मेजॉरिटी होजी जे मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेबो ताकू 245 सीट दरकार लेकिन केते सीट रे लड़ा हेतिला 489 सेथिरे कांग्रेस एकला जीती गानतला 364 आ कांग्रेस एतरे मेन पार्टनर हिसाब रे थिला आ भारत रो प्रथम प्रधानमंत्री हिसाब रे शपथ जे नेले तांका ना थिला तमरो जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल पंडित गुरे टाइटल ना कहते ब्राह्मण थिले पंडित टाइटल नै थिले जम्मू कश्मीर वाला थिले तो तांका ना थिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया मने रखिबो हला तापर आस संविधान जो बना गला तार कमिटी टोटल 8टा कमिटी थिला कहि दउची यूनियन पावर कमिटी रे जवाहरलाल नेहरू थिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे जवाहरलाल नेहरू थिले स्टेट कमिटी रे भी मध्य जवाहरलाल नेहरू थिले नेक्स्ट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे के थिले सरदार पटेल थिले एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडिंग एरिया याद भी सरदार पटेल थिले रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी रे भी सरदार पटेल थिले तो एवडा सरदार पटेल बाकी दीटा कमिटी रहला रूल प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी रूल एंड प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेश सबुठ इंपोर्टेंट कमिटी होची ड्राफ्टिंग कमिटी क्वेश्चन पड़े ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थिले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज